जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, साइक्लोन मिचोंग। जी हाँ, बिल्कुल, साइक्लोन मिचोंग बे ऑफ बंगाल में इरप्ट हुआ है और हमारे कोस्टल एरियाज आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन राज्यों को इफेक्ट करने जा रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि साइक्लोन मिचोंग आखिर है क्या। The cyclone is expected to pack a maximum wind of 60 to 70 किलोमीटर। सो 60 से 70 किलोमीटर की हवाएं 80 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। मिचोंग का नेम जो है म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से यहां पर नेम किए जाते हैं साइक्लोन के नेम्स। इट इज द सिक्स्थ साइक्लोन इन इंडियन ओशियन एंड फोर्थ इन द बे ऑफ बंगाल। जी बिल्कुल, यहां पर बात किया जाए, छठा साइक्लोन आपके इंडियन ओशन के अंदर इरप्ट हुआ है और चौथा ही बे ऑफ बंगाल के अंदर। नवंबर 30 को एक्सपेक्ट किया गया था। द सिस्टम विल बी मूविंग वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। इसकी पोजीशन के बारे में बात करें, ये लगातार चेंज हो रही है जिस हिसाब से यहां पर जो सिस्टम डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल के अंदर। स्टैंडिंग इनटू अ डिप्रेशन, एक गहरी डिप्रेशन के अंदर बनता जा रहा है आपका ये साइक्लोन। नेक्स्ट 48 आवर के लिए काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल यहां पर रहेगा कि क्या सिचुएशन इसके अंदर ट्रांसफॉर्म की जाती है। साइक्लोन जो है नेम किए जाते हैं रीजनली स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएसएमसीज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक उनमें से आरएमएससीए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग साइक्लोन्स दैट डेवलप द नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी बाय फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जी बिल्कुल, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी उन चुनिंदा रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में से एक है जो कि नेमिंग करती है साइक्लोन के रिलेटेड नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर एप्ट हुआ है। सन 2000 के अंदर बात किया जाए, एक ग्रुप ऑफ नेशंस कंप्राइजिंग ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया स्टार्टिंग नेमिंग द साइक्लोन्स इन द रीजन। सन 2000 के बाद में ये सभी ग्रुप की कंट्रीज शामिल हुई और इन्होंने डिसाइड किया साइक्लोन्स को नेम करने का। द साइक्लोन्स नेम्स आर असाइंड इन अ सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर के रूप में यहां पर साइक्लोन्स की नेमिंग की जा रही है। ए टू जेड बात किया जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक्सक्लूडिंग क्यू यू एक्स वाई जेड, इन लेटर्स को एक्सक्लूड करके ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर नेमिंग की जाती है साइक्लोन्स की। चलिए यहां पर आप लिस्ट देखते हैं, न्यू लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन। अगर 2022 की लिस्ट के बारे में बात करें तो आपके समक्ष है यहां पर लिस्ट 1, निसाग्र, गोती, नीवर, बुरेवी, तोकते, यास, गुलाब, शाहीन, ये सभी बहुत ही घातक साइक्लोन थे। सित्रांत, मेंडस और मोका। अभी रिसेंट की 2023 की लिस्ट के बारे में बात करें तो यहां पर देख सकते हैं बीपर जो आया था सबसे पहले भारत के अंदर, उसके बाद में 23 साइक्लोन इरप्ट हुआ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसके बाद में हमून, देन मिदिली और करंटली आपका म्यांमार के द्वारा सजेस्टेड नेम दैट इज साइक्लोन मिचोंग। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं साइक्लोन मिचोंग है। अगर कोई न्यू साइक्लोन इरप्ट होता है तो उसका नेम किसके द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है, दैट इज ओमान के द्वारा रिमल, फिर पाकिस्तान का असना होगा, फिर और कतर के द्वारा दाना, सऊदी अरेबिया का फेंगल, श्रीलंका का शक्ति, थाईलैंड का मोन्था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सेनियार एंड यमन का दितवा। ये आपकी फॉलोइंग लिस्ट है। अगर लिस्ट 2 कंप्लीट हो जाता है तो देन वापस बांग्लादेश, इंडिया, ईरान कंटिन्यूस अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जिन्होंने लिस्ट 3 में नेम्स दिए उन सभी को दिया जाएगा। तो ये सारी लिस्ट आने वाले साइक्लोन के नेमों की आपके समक्ष है। चलिए वेरियस नेम्स अराउंड द वर्ल्ड के बारे में बात करें। एटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के अंदर बात किया जाए हरिकेन नाम के साइक्लोन्स को कहा जाता है और साउथ चाइना सी के अंदर ही इसे टाइफून कहा जाता है। इंडियन ओशन के अंदर बात किया जाए तो साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन मिचोंग के रिलेटिंग
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट इशू किया है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, एस साइक्लोन मिचोंग इज फोरकास्टेड टू मेक लैंडफॉल ऑन December 4। आज के दिन लैंडफॉल करने की बात की गई है और ऑरेंज अलर्ट इशू किया तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के लिए। साइक्लोन्स लार्ज स्केल एयर सिस्टम्स विद स्पाइरलिंग विंड्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल टाइप के होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात किया जाए, ये जो आउटसाइड ट्रॉपिक्स अकर करते हैं, कोल्ड एयर होती है इनके अंदर एंड इनकी एनर्जी डिराइव होती है इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर की वजह से। दे आर एसोसिएटेड विद द फ्रंट्स एंड कैन डेवलप ओवर लैंड एंड ओशन, ठीक है। लैंड और ओशन दोनों पर यहां पर आपके ये साइक्लोन बन सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्ट्रास्ट में बात किया जाए, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म का स्टॉर्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में बनता है। चलिए बात करते हैं यहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। ग्रीन अगर वहां पर इशू किया गया अलर्ट तो इट इज नो हजार्ड। अगर येलो अलर्ट इशू किया है आईएमडी के द्वारा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन पजेसेस पॉसिबल थ्रेट टू विद इन नेक्स्ट 120 आवर, नेक्स्ट 120 आवर के अंदर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन पजेस किया जा रहा है। अगर ऑरेंज अलर्ट यहां पर इशू किया गया है तो प्रिपेयर योरसेल्फ, ट्रॉपिकल साइक्लोन 48 घंटे के अंदर यहां पर लैंडफॉल करेगा। और रेड अलर्ट इशू करने पर ट्रॉपिकल साइक्लोन कंडीशन आर एक्सपेक्टेड विद इन द नेक्स्ट 36 आवर, तो नेक्स्ट 36 आवर के अंदर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करने वाला है। और स्ट्राइक यानी सीक अलर्ट, पर्पल अलर्ट का मतलब है कि इमिनेंट विद इन 6 आवर्स के अंदर। तो दिस आर द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आप सभी देखते होंगे आईएमडी ने येलो अलर्ट इशू किया, आईएमडी ने रेड अलर्ट इशू किया। इट इज द वार्निंग सिग्नल्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। चलिए साइक्लोन मिचांग का सैटेलाइट व्यू दे सकते हैं किस तरीके से ये भारतीय राज्य की तरफ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारे समक्ष है यहां पर कुछ सैटेलाइट्स की तस्वीरें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आपके समक्ष है, इंडियन ओशियन। तो बे ऑफ बंगाल में आपका साइक्लोन मिचोंग इरप्ट हुआ है। चलिए देख सकते हैं हरिकेन्स मार्च और नवंबर से बीच में इरप्ट होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेयर इन द साउथ अटलांटिक। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अक्टूबर से मई के बीच में आपके बे ऑफ बंगाल में इरप्शन होता है। ये आप इस मैप के थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। साथ में बात किया जाए साइक्लोन के बारे में, पैटर्न क्या रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो प्रेशर का साइक्लोन बनता है और एंटी क्लॉकवाइज रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और एंटी साइक्लोन के बारे में बात किया जाए, हाई प्रेशर का रहता है और क्लॉकवाइज रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। साथ ही बात किया जाए साइक्लोन के बारे में, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज रहता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपके नोट करने लायक है। साइक्लोन जो है लो प्रेशर क्रिएट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन रहता है। चलिए सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, आदित्य जयते वृष्टि यहां पर मोटो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इसके रिगार्डिंग डिटेलिंग्स की बात किया जाए, 1875 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इज द नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री, भारत की एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस है कंट्री की और प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मेट्रोलॉजी एंड एलिड सब्जेक्ट। जितने भी मेट्रोलॉजी से रिलेटेड और एलिड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है भारत की। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आती है आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ साइंसेस के अंतर्गत। करंटली बात किया जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस के बारे में तो किरण रिजिजू हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस है। हेडक्वार्टर आईएमडी का सिचुएटेड है कलट, इनिशियली कलकत्ता के अंदर था, उसको शिफ्ट किया शिमला के अंदर, फिर पुणे में शिफ्ट किया और करंटली ये न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कलकत्ता के अंदर था, शिमला के अंदर शिफ्ट किया, पुणे के अंदर बढ़ा और लास्ट में ही दिल्ली में आकर सिचुएट किया गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, टू टेक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड टू प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज। जितनी भी वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज हो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त कराना आईएमडी का वर्क है। टू वार्न अगेंस्ट द सीवियर फिनोमिनास लाइक
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, नॉरवेस्टर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स, स्नो, कोल्ड, हीट वेव्स, सभी के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन और वार्निंग प्रोवाइड करना देश को। टू प्रोवाइड मेट्योरोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए मेट्योरोलॉजिकल स्टैटिक्स प्रोवाइड करना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड अदर नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज। टू कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च इन द मेट्रोलॉजी एंड एलिड डिसिप्लिन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर देखी जाए हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर के सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही में हमारे को यहाँ पर वार्निंग के रूप में आईएमडी बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। चलिए एक क्वेश्चन आपके समक्ष है, इन सभी इंफॉर्मेशन से रिगार्ड करते हुए विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन मिचोंग formed in the Bay of Bengal। आपके समक्ष चार ऑप्शन है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। आई वॉन्ट एवरीवन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने जिस डिटेल में इस सेशन को कंडक्ट किया है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट ट्रेंडिंग और इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। माई सेल्फ उज्जवल साइनिंग इट ऑफ। जय हिंद, जय भारत।